वो लड़का जो एक समय सड़क के किनारे पानी पूरी बेचा करते थे, उसका घर का हालात ऐसे थे। वो लड़का सोने के लिए तंबू में रात गुजारा करता था। जब बारिश होती थी तो तंबू से बूंद टपकता था। हाँ दोस्तों, आज हम उस क्रिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अभी इंडियन क्रिकेट टीम का स्टार बन चुका है और जो अभी लग्जरियस लाइफ जी रहा है। उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। आज इस वीडियो में जानेंगे बचपन से लेकर स्टार बनने तक की कहानी। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक छोटे से मिडिल फैमिली में हुआ था। यह अपने सभी 6 भाई बहन में चौथे नंबर पे आते थे। इसके पिता का नाम भूपेंद्र कुमार जायसवाल, जो कि एक बगल के छोटे से कस्बे में हार्डवेयर का दुकान चलाया करते थे, जिससे कि उस दुकान से पूरे फैमिली का गुजारा कर पाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। इसके माता का नाम कंचन जायसवाल है, जो कि हाउसवाइफ है। दोस्तों, अब हम उसके क्रिकेटिंग करियर के बारे में बात करने जा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उसने बचपन में अपने माँ बाप से कभी खिलौने से खेलने का जिद नहीं किया। उसने बहुत ही छोटे से उम्र में तय कर लिया था कि बड़ा होकर क्रिकेटर बनेंगे। घर के हालात इतने खराब थे, उसको क्रिकेट का जरूरी सामान बैट, बॉल, पैड, हेलमेट खरीदने तक का पैसा भी नहीं हुआ करते थे। इतनी छोटी उम्र में उसे पैसों का समझ नहीं था, इसलिए वह दिन भर पास के मैदान पर ही क्रिकेट खेलते रहते थे। वह इतनी छोटी उम्र में अपने उम्र से बड़े क्रिकेटर से भी अच्छा क्रिकेट खेला करते थे। इसलिए यशस्वी के सीनियर ने सलाह दी कि तुम क्रिकेट खेलने मुंबई चले जाओ। यशस्वी का क्रिकेट के प्रति इतना लगाव था, उन्होंने अपने सीनियर की बात मान ली और घर जाके पापा से बोले, मुझे क्रिकेट खेलने के लिए मुंबई जाने दो। पहले तो उसके घर वाले ने मना किया, उसका यह फैसले में उसका साथ नहीं दिया, परंतु यशस्वी के जीत के आगे घर वाले भी मान गए। अब यशस्वी के घर में यशस्वी को मुंबई भेजने का तैयारी हो रहा था, परंतु उसके घर वाले के पास इतने पैसे नहीं थे मुंबई के किसी क्रिकेट एकेडमी में उसका नाम लिखा सके। मुंबई में ही यशस्वी के एक दूर के रिश्तेदार के घर रहने का प्रबंध किया। यशस्वी को कुछ महीने बाद यह समझ में आ गया, हम जिस घर में रह रहे हैं उसकी भी घर की हालात फाइनेंशियल कुछ ठीक नहीं है। यशस्वी जायसवाल ने उस घर वाले से बात की, यशस्वी का काम ढूंढने में मदद की। महज उस वक्त यशस्वी का उम्र 10 साल 6 महीने भी नहीं हुआ था। उसने अपने रिश्तेदार की मदद से न्यू डेयरी मिल्क में काम करना शुरू किया, जहां पर वह रहकर काम कर सकते थे। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वह लौट कर अपना घर आता या तो अपने सपने पूरा करने के लिए वहीं पर काम करता। यशस्वी ने डेयरी में काम करना शुरू कर दिया। पूरे दिन डेयरी में छोटे मोटे काम करता था, जिसके बदले उसे 2 वक्त की खाना और सोने की जगह मिलता था। और वहाँ सोने के लिए उनको बेड या रूम नहीं बल्कि फुटपाथ पे ही सो लिया करते थे। और वह रोज सुबह जल्दी जग जाया करते थे और वह वहीं बगल के आजाद मैदान में खेलने के लिए जाया करते थे। और वह उसी मैदान पर सीनियर प्लेयर को देख देख कर क्रिकेट खेलना सीखते थे। यशस्वी का माँ कोई नहीं था, इसीलिए वह अकेले क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे। वह क्रिकेट प्रैक्टिस में इतने व्यस्त हो गए थे, वह क्रिकेट की वजह से डेयरी में बहुत कम टाइम और क्रिकेट में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया करते थे। इस वजह से डेयरी के मालिक मजबूर होकर उसको काम से निकाल दिया। अचानक से यशस्वी जायसवाल को इस तरह से बाहर निकाले जाने पर उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब हम आगे क्या करें। इसीलिए उसने आजाद मैदान की कोच मदद मांगी। इसी मैदान के किनारे किसी तंबू में रहने की उसे इजाजत मिली। हालांकि तंबू में रहने का कोई सुविधा नहीं, ना कोई बेड, ना कोई लाइट, ना कोई बाथरूम, यहाँ तक कि पीने का पानी तक की सुविधा नहीं। फिर भी वह तंबू में रहकर बहुत खुश, क्योंकि उसकी वजह थी। यशस्वी यह सोचते थे, हम सुबह ही उठकर क्रिकेट का जल्द प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, हमें फील्ड पर ज्यादा टाइम बिताने का मौका मिलेगा। तो उसे रहने का जगह तो मिल गया, परंतु खाने का प्रबंध अभी नहीं हो पाया। इसीलिए वहाँ जो कुछ सीनियर क्रिकेटर खेलते थे उसे बॉल उठाकर देना और उसकी काफी मदद करते थे, और उसके छोटे मोटे काम जैसे कि खाना बनाना, रोटी चावल वगैरह वगैरह, ताकि उसी खाने में उसका कुछ हिस्सा उसे मिल सके। दुख की बात तो तब होती थी दोस्तों, कभी कभी उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। उस तंबू में सर्दी गर्मी तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन बारिश के दिनों में तंबू से पानी टपकता था। तंबू भर जाने के कारण बार बार उसको जगह बदलना पड़ता था। कई बार जमीन पे सोते वक्त चींटी और कीड़े मकोड़े उसे काट लिया करते थे। लाखों कठिनाई के बावजूद भी उन्होंने अपने घर वाले को इसकी भनक तक लगने नहीं दी। लेकिन
अब उसका गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। तब उसने उसी मैदान के रोड के बगल में दुकानदार थे जो पानी पूरी बेचा कर, उसी ठेले पर यशस्वी जायसवाल ने काम करना शुरू करते हैं। पानी पूरी चाट बेचा करते थे, जिसके बदले उसे सुबह शाम का खाना मिल जाया करते हैं। लगभग 2 से 2.5 साल तक इसी तरह से उन्होंने अपना गुजारा किया। अब उसके जिंदगी की कहानी के एक नया मोड़ लेती है। लंबी इंतजार के बाद जिंदगी में खुशहाली की थोड़ी सी किरणें उसके सामने आता है। रोज सुबह की तरह क्रिकेट प्रैक्टिस करना वो शुरू करते हैं। तब अचानक ज्वाला क्रिकेट अकादमी ज्वाला सिंह का नजर यशस्वी जायसवाल पर पड़ता है। ज्वाला सिंह ने वहाँ खेल रहे सभी लोगों से पूछा, यह लड़का कौन है? यह सब जानने के बाद ज्वाला सिंह यशस्वी जायसवाल के सामने आकर खड़ा होता है और यशस्वी जायसवाल से कुछ बात की। यशस्वी जायसवाल का पूरी कहानी सुनने के बाद ज्वाला सिंह को अपनी जिंदगी के बारे में याद आता है। कभी ज्वाला सिंह भी ऐसे हुआ करते थे। आश्चर्य तो तब हुआ ज्वाला सिंह जब उसे यह पता चला कि इसे अभी तक कोई क्रिकेट का ट्रेनिंग नहीं मिला, फिर भी कई प्रोफेशनल क्रिकेटरों से भी अच्छा क्रिकेट खेल रहा था ये। ज्वाला सिंह ने उसे उसी वक्त तय किया और यशस्वी से बोला, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें क्रिकेट सिखाऊंगा। ज्वाला सिंह यशस्वी को लेकर घर आता है और फिर यशस्वी जायसवाल के पिता से बात करता है और कहता है कि अब इसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, अब इसे बड़े क्रिकेटर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद ज्वाला सिंह ने उसे पर्सनल ट्रेनिंग दी और उसके ट्रेनिंग में पूरी तरह मदद, और यशस्वी जायसवाल भी खूब मन लगाकर ये सीख रहे थे। उसका मेहनत रंग लाया दोस्तों, अब उसे मेहनत का फल मिलने वाला। 2015 के गिल सीट टूर्नामेंट में 319 रन बनाया और साथ में 99 रन देकर 13 विकेट झटके, और इसका यह ऑलराउंड प्रदर्शन देखकर लीमा वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज की गई। इसके बाद मुंबई के अंडर 16 में उसकी जगह मिला। फिर उसके बाद इंडियन टीम के अंडर 19 में उसका चयन होता है। साल 2018 के अंडर 19 के एशिया कप में यशस्वी जायसवाल ने अपना खेल का वो रूप दिखाया। इस टूर्नामेंट में 318 रन बनाकर हाईएस्ट रन गेटर रहा, जो इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहा। और फिर इसी साल 2018 में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से मिला और उसको बैट गिफ्ट किया और सचिन ने उसे अपना ऑटोग्राफ भी दिया। इसके बाद 2019 के एक मैच में विजय हजारे ट्रॉफी के टूर्नामेंट में 154 बॉल पर 203 रन बनाए, डबल सेंचुरी बनाने वाले यंग बल्लेबाज बना। उस समय उसकी उम्र महज 17 साल 192 दिन का ही था। इतना शानदार परफॉर्मेंस के बाद अंडर 19 टीम इंडिया के वर्ल्ड कप में इसका चयन होता है। इस टूर्नामेंट में यशस्वी जायसवाल 6 मैचों में 400 रन बनाए और अंडर 19 2020 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाया और टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया। इसके लिए उसे प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। इसके बाद आईपीएल लिस्ट में उसका नाम आता है। 2020 के आईपीएल ऑक्शन में यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 2.4 करोड़ में खरीदा, लेकिन इस आईपीएल में यशस्वी जायसवाल को ज्यादा मौका नहीं मिला, सिर्फ 3 मैचों में 40 रन ही बनाया। उसके बाद 2021 के आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स का भरोसा उस पर कायम रहा, मगर उसने 10 मैचों में 25 की औसत से 249 रन ही बना पाए, लेकिन उसी सीजन सीएसके के खिलाफ अर्धशतक की पारी खेली। अब बात करें आईपीएल 2023 की। यशस्वी जायसवाल के कारनामे ने सभी की होश उड़ा दी। दरअसल एक मैच था 28 अप्रैल 2023 को सवाई मान सिंह जयपुर के स्टेडियम में सीएसके के खिलाफ मैच खेल रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 43 बॉल पे 77 रन की धमाकेदार पारी खेली और सीएसके को मात दी। इसी स्टेडियम में यशस्वी जायसवाल ने कुछ ऐसा किया जो कि हम सबको भारत की संस्कृति होने पर गर्व कराता है। एमएस धोनी के जाकर यशस्वी जायसवाल ने पैर छुए और आशीर्वाद लिया। आईपीएल के इतिहास के 1000वां मैच था मुंबई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। वैसे ही यह मैच बहुत खास था, परंतु यशस्वी जायसवाल के पारी ने यह बहुत खास बना दिया। उन्होंने 62 गेंद पे 124 रन की धमाकेदार पारी खेली और आईपीएल करियर का उन्होंने पहला शतक बनाया, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री का शतक लगाने वाले चौथा सबसे युवा बल्लेबाज बने। इसके बाद तो इसके कारनामे तो और सर चढ़ के बोलने लगा। 11 मई 2023 को कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान केकेआर के खिलाफ मैच खेल रहे थे। उन्होंने 13 बॉल पर 50 रन जड़कर आईपीएल हिस्ट्री के सबसे तेज 50 बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह कारनामे देखकर बड़े बड़े क्रिकेटर उसके तारीफों में पुल बांधने लगा। यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट के मॉडर्न डे किंग विराट कोहली इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाकर उसकी तारीफ कर। यशस्वी जायसवाल का टेस्ट करियर, उसने भी उसमें ऐसा धमाल मचाया कि क्रिकेट के जगत के सारे पंडित के होश उड़ गए। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच जून 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला। उन्होंने अपनी पहली मैचों में ही बॉलिंग करते हुए 171 रन बनाया, जो कि रोहित शर्मा और शिखर धवन के बाद तीसरे भारतीय बल्लेबाज बना। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाना